Good morning students, this is lecture 1 of class 7 मैथमेटिक्स डाटा हैंडलिंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है और उसके कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए डाटा हैंडलिंग बनी है दो वर्ड से। ये जो चैप्टर का टाइटल है दो वर्ड से बना है, डाटा एंड हैंडलिंग। तो डाटा क्या होता है? डाटा इज सम useful collection of numbers, some useful collection of numbers. Data is some useful collection of numbers. कुछ numbers का हम अगर collection करें, उन्हें collect करें, group बनाएं और उनका कुछ meaning हो, उनकी कुछ sense हो, तब हम उसे कहते हैं it is known as data. अब handling का मतलब क्या है? handling का मतलब है to observe and use for some significance. मतलब हैंडलिंग का मतलब है जब हम ऑब्जर्व करें और यूज करें डाटा को कुछ सिग्निफिकेंस के लिए, कुछ एक अच्छे यूज के लिए, उसे हम कहते हैं हैंडलिंग। इट इज नोन एज हैंडलिंग। तो यहाँ पर जो डाटा की बात की हमने, इसमें सबसे पहली बात आती है कलेक्शन कि डाटा कलेक्शन क्या होता है और क्यों किया जाता है। डाटा कलेक्शन का मतलब है कि हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी इवेंट को, हैपनिंग को, जैसे कि रेनफॉल हैपनिंग। जैसे हम बात करें रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल हैपनिंग एवरी डे। अगर बारिश का मौसम है, रोज बारिश गिर रही है, तो कितने mm? 10 mm एक दिन, 10 mm अगले दिन, 12 mm, फिर उसके अगले दिन 0 mm। तो इस तरह से अगर हम रेनफॉल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ रेनफॉल एवरी डे। कितनी बारिश हुई इसका डाटा हमने कलेक्ट किया। अब अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज द डाटा। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के क्या मेथड है? ऑर्गेनाइज करने का मतलब इनको अरेंज इस तरीके से करना कि एक मीनिंगफुल सेंस हो। मान लीजिए हमारे पास ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 डेज, ये हमारे पास रेनफॉल का डाटा है। 3 दिन बारिश हुई, मंडे को 10 mm, ट्यूसडे को 12 mm और वेडनेसडे को 0 mm। तो अगर हमें कहा जाए ऑर्गेनाइज दिस डाटा, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या तो हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं कि सबसे कम बारिश किस दिन हुई, उसके बाद उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। या इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश किस दिन हुई और उसके बाद कम और उसके बाद कम। जैसे कि अगर हम इसे ऑर्गेनाइज करें असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें, तब हमारे पास क्या आएगा? 0 mm, 0 mm के बाद क्या आएगा? 10 mm, उसके बाद 12 mm। ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा, या इस तरीके हम इनका नाम दे देते हैं। 0 mm हुई वेडनेसडे को, ये हुई मंडे को और ये हुई ट्यूसडे को। ये जो डाटा है ये ऑर्गेनाइजेशन डाटा दिखा रहा है हमारे पास 0 to 0, 10, 12 mm असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेनफॉल हैपेंड एवरी डे। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, इफ वी वांट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? 12 mm ट्यूसडे, 10 mm मंडे, 0 mm वेडनेसडे। ये अलग अलग दिन हमारी रेनफॉल हुई है। दिस इज द रेनफॉल हैपेंड ऑन 3 days। क्लियर? इसके बाद बारी आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब जो डाटा है उसे रिप्रेजेंट हमें किस तरीके से करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब क्या है हमारे पास? ये जो कलेक्ट हो गया है डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये जो डिफरेंट डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? हमें इसमें क्या यूजफुलनेस चाहिए? क्या हमें चाहिए कि मैक्सिमम, अगर हमें ये चाहिए मैक्सिमम बारिश किस दिन हुई, तब हमें पता चल जाएगा कि वो कब हुई है? 12 mm ट्यूसडे को। हमें ये चाहिए कि सबसे कम बारिश कब हुई, वो पता लग जाएगा हमें 0 mm वेडनेसडे से। तो इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करके डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें से इनपुट ले सकते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टडी करेंगे। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि
मीन, या आप इसको कह सकते हो अर्थमेटिक मीन। मीन, अर्थमेटिक मीन, उसके बाद रेंज, उसके बाद मोड, और उसके बाद मीडियन। इस तरह के हम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन, या जिसको हम सिंपली कह देते हैं मीन। उससे पहले हम स्टडी करेंगे एवरेज को, कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज एंड मीन आर सेम थिंग, एवरेज और मीन एक ही चीज होते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा एवरेज या अर्थमेटिक मीन या फिर मीन। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा क्रिकेट मैच में कि वो जो बैट्समैन है वो इतनी एवरेज से रन बनाता है, 45 रन पर मैच बनाता है। मतलब एवरेजली ऐसा नहीं है कि वो 45 रन ही बनाता है हर मैच, मतलब उसने अभी तक जितने भी 80 मैचेस 60 मैचेस खेले हैं उसके अंदर जितने रन्स बनाए हैं उन सब के अगर एवरेज निकालें तो वो 45 रन पर मैच है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर एक बहुत ज्यादा डाटा है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मैथ्स टेस्ट दिया, दे हैव गिवन अ मैथ्स टेस्ट, उन्होंने एक मैथ्स टेस्ट दिया जिसके अंदर उनके मार्क्स कितने आए, मे बी 8 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स में से 8 10 4 2 6 8 10 4 2 6 इस तरह के उनके मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स। लेकिन टीचर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्लास का जो कंप्लीट ये ग्रुप है 5 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है, व्हाट आर द एवरेज, या फिर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो उसका मीन, व्हाट इज द मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज मार्क्स। तो सभी बच्चों के मार्क्स को वो ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड करेंगे 18 22 एंड 8 30 मार्क्स। टोटल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 30 मार्क्स, क्लियर। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5। तो अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास 30 मार्क्स हैं इन सभी बच्चों के, तो एवरेजली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें मार्क्स तो कितने कितने मार्क्स हर एक को इक्वली दे सकते हैं। तो वही जो मेथड है वो है एवरेज फाइंड आउट करने का, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का। तो अगर 30 मार्क्स हैं तो एवरेजली 5 स्टूडेंट्स को 6 मार्क्स प्रोवाइड होंगे, 6 मार्क्स प्रोवाइड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्लास की एवरेज देखें हम, ये जो 5 बच्चों की क्लास है इनका जो टेस्ट थे उनकी एवरेज देखें तो जो एवरेज है वो इक्वल होगी 6 मार्क्स के, दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स। ये जो 6 मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज है मार्क्स की वो 6 मार्क्स है। तो जो अर्थमेटिक मीन है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो सिंपली हमने 5 जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स फाइंड आउट किए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनका हमने सम किया, उनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 30/5 इज इक्वल टू 6 मार्क्स, क्लियर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सेट ऑफ नंबर्स की, कितने भी नंबर्स का सेट हमने दे दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे रेंज की, व्हाट इज द रेंज। तो यहाँ पर वापस से हम केस ले लेते हैं जो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो रेंज क्या होती है, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, ऑब्जर्वेशन का मतलब डाटा, ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है डाटा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब ये होता है डाटा। ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी 5 ऑब्जर्वेशन, इनमें देखिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, इस डाटा में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है 10, एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 10। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, स्मॉलेस्ट
ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 2 इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे कम मार्क्स आए हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं जो है 2। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एक कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो डिफरेंस इन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8। तो ये जो 8 है, 8 हम कहेंगे 8 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, 8 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। ये जो हमारे पास 5 नंबर हैं इनकी जो रेंज है वो है 8। अब ये 8 जो रेंज है ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो रेंज है इसका ही यूज करके हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर टीचर फाइंड आउट करना चाहता है कि कितने जो बच्चे हैं वो कम परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बीच में गैप कितना है, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 माइनस 2 जो डिफरेंस है वो पूरे 8 मार्क्स का है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोड और मीडियम के बारे में। थैंक यू।